समिट आई थिंक मलेशिया में हो रही है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2-3 दिन पहले फैसला किया है कि वो वहां पे नहीं जाएंगे। समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा टू एंगेज विद इंडिया टू फाइंड अ पीसफुल एंड अ नेगोशिएटेड सॉल्यूशंस टू ऑल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग कश्मीर। Pakistan desires normalization with India based on principles of peaceful coexistence, sovereign equality, but more importantly, dignity and honor. But it requires a willingness on the Indian side as well. We believe that a third party is essential to any possible mechanism of dispute resolution between India and Pakistan. We shall always welcome such initiatives by any state, international body, or a multilateral organization. In nutshell, ladies and gentlemen, India is an important country of Global South and an aspirant of a major stake in the world order. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की संभावना जताई जा रही थी मलेशिया के कुआलालंपुर में, लेकिन ये मुलाकात की संभावना अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि वो मलेशिया में होने पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कब होगी, इसे लेकर एक्सपर्ट्स के अपने अनुमान है। दूरी बनाने के कई दो चीजें हैं विच इज वेरी क्लियर। एक के इट इज वेरी क्लियर टू मी कि इस हफ्ते फाइनलाइज नहीं होगी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि हमने बोल दिया हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। कल उन्होंने जेलेंस्की का कान पकड़ के हिला दिया, सुना है आपने, न्यूज पढ़ा है? जेलेंस्की को उन्होंने 2-3 रैप्टे लगा दिए भाई, राष्ट्रपतियों को बुला बुला के पीट रहे हैं। वाकई में? हाँ, पूछिए, खबर है। ये कदम कूटनीतिक रूप से संतुलित और व्यवहारिक माना जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मोदी आसियान समिट स्किप कर रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार ट्रंप की मौजूदगी इसे पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रही है। दोनों के लिए, ट्रंप और मोदी के लिए, इट विल बी बिग, बिकॉज जो वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स लेटर, लेकिन जो डिटेल्स आ रहे हैं इट विल बी वेरी फेवरेबल टू इंडिया, अभी तक जो डिटेल्स रिलीज हुए हैं। लेकिन जो दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। सोचिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप उनको पकड़ के ओ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड करके ऐसा करीब खींच के by the way you have to tell them how I helped you stop the war with Pakistan फिर क्या कहेंगे? वो फंसे है ना वहां पर कि वहां पे वो ट्रंप के हाथ में हाथ रख के वो ट्रंप के खिलाफ बोल तो नहीं सकते ना। और यू नेवर नो कि ट्रंप फौरन जवाब दे देंगे, जैसा उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया या मैक्रोन के साथ किया। वो इमीडिएटली अगर जरा भी वो सेंस करते हैं कि उनको इंसल्ट हो रही है, वो वहां पे कुछ ना कुछ कह देंगे, आई सेव योर डेड इकोनॉमी, इस तरह की कुछ भी बात कह देंगे। फिर वो इंडिया में एको होते रहेगी। ये हिंदी में कुछ भी बोल लें, कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो आई थिंक ही इज अवॉइडिंग ट्रंप कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ट्रेड एग्रीमेंट का। दूसरा ये है कि अगर वो जवाब दे देते हैं देन वो शायद वो ट्रेड नेगोशिएशंस में उसका बदला ले लें, क्योंकि आपने देखा कि कनाडा के खिलाफ किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से से रिएक्ट किया है कि सस्पेंड कर दिया उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस। आई एग्री विद व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड। वैसे कनाडा को लेकर उनको ना बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ये जो मराठी वाली जो हिंदी होती है ना, उर्दू, उसमें एक लफ्ज़ है कहते हैं डेढ़ शाना। तो ये ओवर स्मार्ट जो हरकत की है ओंटारियो के गवर्नर ने, उसको सही जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ही इज मेड इट, वो अपोलोजाइज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने एड्स वगैरह। तो उस तरह की चीज हो जा सकती है। इट इज वेरी क्लियर कि ट्रंप कैन गेट वेरी अपसेट एंड ही कैन से सर्टेन थिंग्स जो फिर बाद में आप उसको डील करते रहे, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी सियासत को लेकर। तो वो भी वो अब ऑलरेडी कहने लग गए हैं कि 7 हवाई जहाज गिर गए। अगर वो कह देते हैं कि तुम्हारे 7 गिर गए थे ऑलरेडी जहाज, तो फिर सोचिए आप इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मोदी टू डील विथ। तो मुझे लगता है ही इज ट्राइंग टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू डील विथ हिम।
तो डॉक्टर साहब, अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया यूएस रिलेशंस अगर इस तरह अनप्रडिक्टेबल हैं, डू यू थिंक कि ये अगले 3 साल रहेंगे या सिर्फ ट्रम्प इरा में हैं, या रिपब्लिकन्स अगर आते हैं तो इट विल कंटिन्यू? तो मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको हाउ विल यू फ्रेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दिस इज अमेरिकाज रिट्रीट फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम, अमेरिका की एलाइज को छोड़ना, और इंडिया जैसा मुल्क जो है उसके लिए क्या चीजें हैं? क्योंकि इसमें सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो गेम से बाहर था वो गेम के इन हो गया है, वट एवर जो भी हमें मिल रहा है। इंडिया जैसा इतना बड़ा प्लेयर विद ऑल दैट $200 बिलियन ट्रेड, वो जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे एक बाइस्टैंडर हो। मतलब हाउ विल यू फ्रेम दैट? ये ट्रम्प तक की चीजें चलेंगी या आपको लगता है कि इंडिया के बारे एक लार्जर मिसट्रस्ट है अमेरिका के अंदर? देखिए सर, इसका तय तो जो शॉर्ट टर्म डिसीजन तो इसका 1 नवंबर तक हो जाएगा, जब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की साउथ कोरिया में। अगर शी जिनपिंग के साथ कोई डील हो जाती है, देन अमेरिका इज नॉट अंडर प्रेशर टू बैलेंस चाइना। तो जितना भी, देखिए देयर इज अ कनेक्शन है। अगर इंडिया अमेरिका चाइना का रिलेशनशिप बेहतर होता है तो इंडिया बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट। अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात खराब होते हैं, लेट्स से कि शी जिनपिंग से अग्रीमेंट नहीं होता ट्रम्प का, फिर वो 150% टैरिफ लग जाते हैं चाइना पे, सो देन चाइना विल रिटेलिएट इन सम वे। तो उसके रिटेलिएशन के बाद सडनली इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड यू कैन सी ट्रम्प विल मेक कंसेशंस टू इंडिया if he doesn't get a deal with China. तो ये जो डायडिक रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, समझे ना। अगर उनकी रिलेशनशिप गेट्स बेटर विद चाइना, इट विल गेट वर्स विद इंडिया। इफ इट गेट्स वर्स विद चाइना, इट विल गेट बेटर विद इंडिया। इसमें कोई दो राय, खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन बदल देंगे। दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट के मोदी छुपते फिरे, कि अब वो कोलालमपुर नहीं जाना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, मतलब इंडिया के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग। भाई ईस्ट एशिया पूरा आसियान वहां पर है। देखिए 2 समिट्स हो रहे हैं कोलालमपुर में, एक आसियान की समिट हो रही है, फिर बैक टू बैक EAS कहते हैं, ईस्ट एशिया समिट हो रही है। ईस्ट एशिया समिट में चाइना भी है, चाइना के नंबर 2 आ रहे हैं, अमेरिका भी है, और ईस्ट एशिया समिट में रशिया भी है। आई डोंट नो रशिया से स्टीव लैवरोव आ रहे हैं या नहीं। तो अब इनको अगर भेज देते हैं, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू गो फ्रॉम इंडिया साइड, जयशंकर को भेजते हैं या उनके नीचे वाले सेक्रेटरी को अगर वो भेजते हैं, कुछ भी अटेंशन नहीं मिलेगा। आपने देखा शार्म एल शेख में कुछ अटेंशन मिला इंडिया को? कुछ भी नहीं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट को भेजा था या मिनिस्टर ऑफ स्टेट व कुछ जो भी है बिलो जयशंकर के लेवल पे एंगेजमेंट था ना। तो इंडिया वाज कंप्लीटली साइडलाइन, देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ इंडिया एट ऑल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब आसियान में जाएंगे आप, आसियान इज द कोर ऑफ ईस्ट एशिया। इंडो पैसिफिक तो यही है ना, इंडो पैसिफिक के 10 मुल्क है, आप उनको साथ जाकर नहीं मिल रहे हैं। यू शुड बी एट दिस फोरम, कुछ नए डिसीजंस ले लेंगे, टैरिफ को लेकर, ट्रांसशिपमेंट्स को लेकर। खुद ट्रम्प जा रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंट हो गई है मीटिंग की, स्टेटस बढ़ गया ना। सो मोदी नॉट गोइंग देयर इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। और देखिए जहां भी हेड्स ऑफ स्टेट, इमेजिन कर लें आप ऐसा सिनेरियो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, अनवर इब्राहिम है, डोनाल्ड ट्रंप है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यू थिंक वो ग्रुप में जयशंकर घुस के मुंह खोल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन मोदी घुस के हाथ दोनों के ऊपर रख के कंधों पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर हाथ रखकर, वो इंडोनेशियन, वो हमारा तो डीएनए इंडियन ही है उनका, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, उनके ऊपर वो ही कैन जस्ट इंटरवीन एंड ही कैन बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, समझे आप। सो इट इज नॉट सर्विंग इंडिया, विल बिकम मार्जिनल इस कॉन्फ्रेंस में। इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट साल का ईस्ट एशिया में। फिर उसके बाद एपेक में तो इंडिया है ही नहीं, साउथ कोरिया में भी नहीं होगा इंडिया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एशिया का टूर है, दिस इज अबाउट इंडो पैसिफिक, और मोदी इज नॉट गोइंग टू बी देयर। सब रहेंगे वहां पे। इंडिया, ये तो जापान भी जा रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो क्वाड के लिए वहां चले जाते।
जो नई सने तकाशी क्या नाम है उनका, और शी इज लाइक अ फीमेल ट्रम्प है, वो जापानीज ट्रम्प है, मेलोनी की तरह है वो, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग वहाँ पे। अगर ये जाते हैं तीनों राइट विंगर्स, मोदी, ट्रम्प और जो जापानीज नई प्राइम मिनिस्टर है, तो इट वुड हैव बीन गुड फॉर इंडिया, बट ही इज चूजिंग टू हाइड। मेरे ख्याल से उनको बिहार की ज्यादा लगी हुई है। बिल्कुल, उनको शायद वाकई आपकी बात सही है, इज पेइंग अटेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के जर्मनी में एक डायलॉग किया है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह आपके साथ बात नहीं करेंगे जिस तरह आप कर रहे हो, यू आर पुटिंग गन ऑन आवर हेड, और आप हमें ये कह रहे हो, और आपके कहने पे हम ये रशिया से ताल्लुकात भी ख़त्म नहीं करेंगे, हमें हमें आप ये फोर्स नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम को इंडियन साइड से एक ट्रेड मिनिस्टर ने थोड़ा तगड़ा जवाब दिया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आपको क्या लगता है कि इंडिया असर्ट कर रहा है, या कि ये वही काम करने लगे हैं जब इंडिया अमेरिका की डील पहले बहुत करीब चली गई थी तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो ट्रम्प फिर पीछे हट गए थे? आपको याद होगा पहले भी रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया था। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो एनर्जी मिनिस्टर की स्टेटमेंट है? तो गोयल ने ये बात पहले भी की कि इंडिया डज नॉट नेगोशिएट अंडर प्रेशर। तो ये पिछले 5-6 महीने से ये तकिया कलाम बन गया है कि वी डू नॉट नेगोशिएट अंडर प्रेशर। और इसलिए भी देखो आप यूएई जो ईयू के साथ जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं अभी तक नहीं फाइनलाइज हुए। मतलब जर्मनी का चांसलर बदल गया, वो जो ओलाफ था वो बंदा गया था इंडिया को और उसने कहा था दिस इज माय प्रायोरिटी, वी विल पुट इट ऑन, एक्सपीडाइट कर देंगे इंडिया ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट। वो अभी तक नहीं हुई। बोरिस जॉनसन के ज़माने से ऋषि सुनाक के साथ चलते चलते वो 3 साल लगा यूके के साथ जो डील फाइनलाइज हुई। सो इंडिया